हेलो, मैं रेणुका मिश्रा। आज की कहानी है स्वयं में सहनशीलता, सहनशक्ति होना। कहानी के तहत है बहू और सास की कहानी है। बहू को सास बात बात में टोकती रहती थी कि कभी झाड़ू अच्छी नहीं लगी, कभी बर्तन साफ नहीं किए, कपड़े अच्छे से नहीं धोए, उसकी पढ़ाई लिखाई पे हर समय ताने ताने देना। बहू बहुत सुशील और अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन सास ने कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं की। उल्टा उसकी हर बात पे, अच्छे कामों को हमेशा आलोचना किया करती थी। 8-10 महीने बीतने के बाद भी हमेशा चुपचाप होके बहू सास की बात सुनती रहती थी। फिर एक दिन बहू भी अपनी सास की हर बात पर जवाब देना प्रारंभ कर दिया। इस नतीजे ये हुआ कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। आए दिन घर कलेश होने लगा, सुख शांति खत्म हो गई थी। सास के कहने के साथ साथ सारे घर वाले उस बहू को उल्टा सीधा कहने लगे। माँ के कहने पर उसका पति भी उसे उल्टा सीधा मारपीट करने लगा। इस नतीजन बहू ने एक बड़ा कदम उठाया कि इस तरीके से जीवन जीने से अच्छा है आत्महत्या कर लेना। एक दिन वो चली जाती है कुएं में कूदने के लिए। तब पीछे से उसका एक दिन ये सब सहकर एक दिन वो बहू कुएं में कूदने के लिए निकल जाती है। जैसे ही कुएं में कूदने लगती है, उसका किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। बहू पीछे मुड़कर देखती है, एक महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। महात्मा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, आत्महत्या करना पाप है पाप है। ये सुनते ही बहू ने सिसक कर रोने लगी। अपने जीवन की सारी व्यथा महात्मा जी को सुनाने लगी। फिर महात्मा जी ने उसे एक डोरा दिया, अभिमंत्रित करते हुए कहा कि ये डोरा अभिमंत्रित किया हुआ डोरा है। जब भी तुम्हारी सास कुछ बोले, तुम ये डोरा अपने दांतों में फंसा लेना। ये डोरा मिलकर महात्मा जी से लेकर बहू चली जाती है। घर लौटकर बहू ने यही उपाय अपनाया। जब भी सास उल्टा सीधा बोलती तो बहू अपने मुंह में वो अभिमंत्रित किया हुआ डोरा दबा लेती थी, जिसके कारण ये हुआ कि जब भी सास उसको उल्टा सीधा बोलती थी, बहू वो डोरा अपने दांतों में फंसा के कुछ भी बोल नहीं पाती थी। थक हार के सास बोलते बोलते अपने थक हार के चुपचाप हो जाती थी। इस कारण ये हुआ कि सास को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने दोषों का दोषों को पता चला कि गलती किसकी है। फिर धीरे धीरे सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी बहू की किसी भी काम में टोकना कहना छोड़ दिया। इस कारण से घर का वातावरण सुख शांतिपूर्ण बन गया। एक दिन फिर वही महात्मा आए। बहू से उसकी प्रसन्नता भरी बातों को सुनकर कहा, सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ये चमत्कार डोरे का नहीं है, ये तुम्हारी सहनशीलता का है, सहन शक्ति का है जो तुमने दिखाया है। दांतों के अंदर डोरा फंसा लेने से तुम कुछ बोली नहीं, जिससे घर में
अशांति नहीं फैली और ना ही घर में कलेश हुआ। ये तुम पर स्वयं में सहन शक्ति जगी है। सहन शक्ति, अपनी स्वयं की सहन शक्ति से हम दूसरे को सही मार्ग में ला सकते हैं। यह है कहानी। आई होप ये कहानी स्वयं शक्ति, सहनशीलता पे आपको अच्छी लगे, जो अपनी सहन शक्ति से दूसरे व्यक्ति को सही मार्ग में ला सकते हैं। या थैंक यू।